दोस्तों, क्या आपको पता है कि सांप सीढ़ी का गेम का आविष्कार किसने और क्यों किया? तो चलिए आज हम जो आपको बताते हैं, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। हम सबके बचपन का प्यारा खेल सांप सीढ़ी एक खेल नहीं बल्कि एक गहरी जीवन की सीख थी। 13वीं शताब्दी में कवि संत ज्ञानदेव देव जी ने इस खेल का बनाया था। इसे उस समय मोक्षपट कहा जाता था। इस खेल का मकसद सिर्फ जीतना नहीं था बल्कि जीवन और कर्मों के रहस्य को समझना था। सीढ़ियां अच्छे कर्मों या दया, सच्चाई और भलाई का प्रतीक था, जबकि सांप लालच, क्रोध, अहंकार और बुरे कर्मों का प्रतीक था। हर बार जब कोई सीढ़ी चढ़ता था तो ये माना जाता था कि उसने कोई नेक काम किया है जो उसे मोक्ष यानी मुक्ति की ओर ले जा रहा है। और जब कोई सांप पर आता था तो उसका मतलब था कि उसने कोई पाप किया है और अब उसे दोबारा जन्म के चक्कर में लौटना होगा। कहा जाता है कि मोक्षपट के माध्यम से संत ज्ञानदेव लोगों को कर्म और फल का महत्व समझना चाहते थे। यह खेल जीवन की यात्रा का एक प्रतीक था, जहां हर कदम पर भलाई या बुराई तय करती है कि आप ऊपर जाएंगे या नीचे। समय के साथ इस खेल में बदलाव हुआ, नाम बदला, पर इसका अर्थ आज भी वही है। अच्छे कर्म हमें स्वर्ग की ओर ले जाते हैं और बुरे कर्म हमें पूर्ण जन्म में बांध देते हैं। तो अगली बार जब आपको सांप सीढ़ी खेलें, याद रखिए ये सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जीवन का दर्शन है। तो आपको ये जानकारी कैसी लगी, एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आप भारत से दुबई तक पानी के नीचे सफर कर सकते हैं, वो भी हवाई जहाज से नहीं बल्कि ट्रेन से? हाँ, वो सपना सच होने जा रहा है। भारत और दुबई के बीच अंडर वाटर ट्रेन बनने जा रही है। यह ट्रेन साधारण नहीं होगी, यह चलेगी वैक्यूम टनल में, जहां हवाई लगभग शून्य होगी। ट्रेन बिना घर्षण के 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। टनल के अंदर लगे सेंसर लगातार पानी के दबाव और तापमान को मॉनिटर करेंगे। इससे यात्रियों की सुरक्षा हर पल सुरक्षित होगी। इस सफर के दौरान आप खिड़की के पार देखेंगे रंग बिरंगी मछलियां, कछुए और विशाल मटा रेज, जो ट्रेन के साथ साथ तैरते दिखेंगे। इस प्रोजेक्ट की लागत करीब 100 अरब डॉलर मानी जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा, भूकंप और समुद्री जीवों की रक्षा। वैज्ञानिकों का लगातार अरब सागर के नीचे इसको इलाके का अध्ययन कर रहे हैं। जब ये ट्रेन चलेगी तो उसकी रफ्तार और दृश्य दोनों ही भविष्य जैसी अनुभव देगा। कहा जा रहा है कि दुनिया की सबसे तेज अंडर वाटर ट्रेन होगी। सोचिए, सुबह आप मुंबई से निकले और दोपहर में दुबई पहुंच गए। खिड़की को पार समुद्र की गहराई और आपके सामने नई दुनिया। इस अंडर वाटर ट्रेन के स्टेशन भी भविष्य की झलक होगी। कांच की दीवारों से सागर दिखेगा और डिजिटल बोर्ड पर लिखा होगा वेलकम टू दुबई। अगर ये प्रोजेक्ट सफल हुआ तो आने वाले समय में भारत और सिंगापुर, भारत, श्रीलंका और पूरे यूरोप तक ऐसी ट्रेन दौड़ेगी जो पूरी दुनिया को जोड़ने का काम करेगी। शायद आने वाले समय में बच्चे स्कूल ट्रिप पर कहें, आज हम दुबई जा रहे हैं ट्रेन से, वो भी पानी के नीचे। लेकिन ये कहने में नामुमकिन सा लगता है, लेकिन ये होने वाला है। कभी इंसानों ने सोचा था कि वो उड़ सकते हैं और उसने विमान बना लिया। अब वो सोच रहा है कि समुद्र के नीचे दौड़ सकता है। और एक दिन सपना भी सच होगा, क्योंकि जब सपने बड़े हो तो असंभव कुछ नहीं होता। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि भविष्य की अगली कहानी हम लाने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्या आपने कभी कैमल गर्ल का नाम सुना है? एक ऐसी लड़की जो अपने घुटनों के बल चलती थी।
फिर भी उसने ज़िंदगी से कभी हार नहीं मानी। यह कहानी है एला हर्पल की, जिसने अपनी दुर्बल स्थिति को अपनी पहचान बना दी। एला हर्पल का जन्म 5 जनवरी 1870 को टेनेसी, अमेरिका में हुआ था। वह एक दुर्बल बीमारी के साथ पैदा हुई थी जिसका नाम था कंजेनिटल जेन्यू रिक्वेंटम। इस बीमारी में व्यक्ति के घुटने पीछे की ओर मुड़ जाते हैं, जिससे सीधा खड़ा होना लगभग असंभव हो जाता है। एला अपने घुटनों के बल चलती थी। लोग उसे देखकर हैरान रह जाते थे। कुछ लोग उसकी हिम्मत की सराहना करते थे तो कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। 1880 के दशक में अमेरिका में फ्रीक शो बहुत प्रसिद्ध हुआ करते थे, जहां शारीरिक रूप से अलग दिखने वाले लोगों को मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किया जाता था। इन्हीं में से एक शो में एला हर्पल को भी शामिल किया गया। वह मंच पर एक ऊँट के साथ आती थी और इसी कारण लोगों ने उसे कैमल गर्ल का कहना शुरू कर दिया। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि उसे हर सप्ताह $200 मिलते थे, जो उस समय के लिए बहुत बड़ी रकम थी। एला मंच पर हजारों लोगों की तालियां बटोरती थी, पर भीतर से बहुत अकेली थी। लोग उसे एक अद्भुत तमाशा समझते थे, लेकिन वह बस एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। साल 1886 एला की उम्र सिर्फ 16 वर्ष थी जब उसने शो की दुनिया को छोड़ने का निर्णय लिया। उसने कहा था, मैं बस इतना कमाना चाहती हूँ कि पढ़ लिख सकूँ और एक साधारण जीवन जी सकूँ। इसके बाद वह सार्वजनिक जीवन से पूरी तरह से दूर हो गई। इतिहास में उसके आगे के जीवन के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है, पर इतना तय है कि उसने अपना बाकी ज़िंदगी शांति से बिताई होगी। एला हर्पल की कहानी हमें सिखाती है कि शारीरिक कमी कभी हमारी असली ताकत को कम नहीं कर सकती। अगर मन में हिम्मत हो तो इंसान हर कठिनाई को मात दे सकता है। वो भले ही दुनिया के लिए कैमल गर्ल कहलाती हो, पर असल में वो कैरेज गर्ल थी। इसका मतलब है सांस का प्रतीक। अगर आपको एला हर्पल की ये सच्ची और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में।